नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फर्श पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता। हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है और कहीं वह दोपहर के सूरज की तरह तप रहा हो, सबकी आंखें चौंधिया देता है। ऐसी एक कामयाब शख्सियत का नाम है गौतम अडानी, जिनका जन्म निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। कभी घर की माली हालत खराब होने के बीच ही में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आज गिनती विश्व के चुनिंदा 100 अरबपतियों में है। गौतम अडानी एक सबसे सफल बिजनेसमैन के इस सफ़र में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई है। खास तौर से नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनको तरह तरह के उल्हानों और आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। अपने 7 भाई बहनों में एक अडानी के पिता कभी आजीविका के लिए थराड़ कस्बे से गुजरात के इस उत्तरी हिस्से में आ बसे थे। अडानी कहते हैं, आज हमारे पास 4 हेलीकॉप्टर हैं। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भी उनके चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वह भुगतान करते हैं। जहां तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, वह भी उनका हेलीकॉप्टर कोई फ्री में नहीं, शुल्क अदा कर इस्तेमाल करते हैं। बात सन 1980 के दशक की है। उस वक्त अडानी अपने अहमदाबाद शहर में बचपन के साथी मलय महादेविया के स्कूटर पर पीछे बैठे लोगों को दिख जाया करते थे। इस दोस्ती की एक खास वजह अडानी को कमज़ोर लेकिन महादेविया की अच्छी इंग्लिश भी रही। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर हो गए। अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श पर पहुंचने की अरबपति कामयाबी हासिल की है। माली हालत खराब होने से ही उनके पिता अहमदाबाद के पोल इलाके की सेठ चौल में रहते थे। आज उनका कारोबार पूरी दुनिया के कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, पारेषण तक फैला हुआ है। इस वक्त वह लगभग 10 अरब डॉलर की संपत्ति के स्वामी हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। उन्होंने खुद का बीचक्राफ्ट जेट 2005 में और हॉकर जेट 2008 में खरीदा था। उनको यह सब महज 3.5 दशक में हासिल हुआ है। अडानी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। उनकी पत्नी प्रीति पेशे से डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन की हेड भी। उनके 2 पुत्र करण और जीत हैं। हमारे देश में शीर्ष अंबानी साम्राज्य के जनक आज के उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी नहीं, बल्कि उनके पिता धीरू भाई अंबानी रहे हैं। इसी तरह टाटा बिरला का साम्राज्य भी उनके पुरखों का बनाया हुआ है। लेकिन गौतम अडानी खुद के बूते इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जिस समय वह गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई के लिए दाखिल हुए, उन्हीं दिनों घर के सामने रोजी रोटी का संकट का खड़ा हुआ। चिंताजनक स्थितियों में पढ़ाई छूट गई। वह कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफ़र पर निकल पड़े। अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहाँ एक डायमंड कंपनी में एक बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। वह शुरू से ही मेहनती और प्रतिभा संपन्न थे। वह मुश्किल उस कंपनी डायमंड शॉर्ट महिंद्रा ब्रॉस में साल 2 साल ही में उनके पांव थमे। नौकरी छोड़कर झावेरी बाजार में उन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। वर्ष 1981 में मनसुख भाई ने प्लास्टिक की एक यूनिट अहमदाबाद में लगाई तो गौतम अडानी को कंपनी चलाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बड़े भाई की पीवीसी यूनिट संभाली और धीरे धीरे कारोबार आगे बढ़ाया। वर्ष 1988 में उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की स्थापना की। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना व्यावसायिक सफ़र शुरू किया था और आज उनके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी है, कुल 3 हेलीकॉप्टर, 3 बॉम्बार्डियर बीचक्राफ्ट विमान हैं। एक सबसे सफल बिजनेसमैन के इस सफ़र में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई है। खास तौर से नरेंद्र मोदी के
देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनको तरह तरह के उल्हानों और आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था, अडानी की पर्सनल वेल्थ लगभग 5 अरब डॉलर थी, जो आज ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 63,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। देश के बाहर भी कई मोर्चों पर उनके सामने कठिन हालात आज भी बने हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सबसे बड़ी करीब 16.6 अरब डॉलर की लागत वाली कोयला खदान से खनन का अवसर मिला, जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सरकार ने लगभग 1 अरब डॉलर का कर्ज भी दिया, लेकिन प्रोजेक्ट विवादों में आ गया। ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरणवादी कहने लग गए कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इस प्रोजेक्ट पर केंद्रित विवाद आज भी थमा नहीं है। इसी तरह मध्य प्रदेश में उनका एक हीरा खदान का प्रोजेक्ट भी आजकल मीडिया की सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप और अरबपति अनिल अग्रवाल के नियंत्रण वाले वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप मिलकर 59,000 करोड़ के डायमंड प्रोजेक्ट के लिए बीड लगाने वाले हैं। आगामी नवंबर में इसके लिए बिड्स आमंत्रित किए जा सकते हैं। इस खदान में 3.2 करोड़ कैरेट डायमंड होने का अनुमान है। सच्चाई तो यह बताई जाती है कि अडानी पर नरेंद्र मोदी से नज़दीकियों का भले आरोप लगे, लेकिन ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अपने उद्योग धंधों का विस्तार करने के दौरान कांग्रेस नेता सरकारों में उनके कई दोस्त रहे हैं। शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से भी उनकी नज़दीकियां बताई जाती रही हैं।